ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासी हलचल के बारे में। जिस तरीके से 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में माना यही जा रहा है कि दिल्ली में इस बार कुछ बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। लगातार चुनावी रैलियां जारी हैं। अरविंद केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो और कन्हैया कुमार, तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसने नामांकन तो भर दिया और अपने प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार दिया, लेकिन अभी तक एक भी चुनाव प्रचार करने नहीं आई। हम बात कर रहे हैं मायावती की। और इसके साथ साथ अगर देखें तो मायावती ने 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, लेकिन अभी भी उनकी कोई जनसभा और रैली ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे जनता उनकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रही। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर लिया जाए अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और जोरों शोरों से जनता के बीच में वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की के खेमे में हलचल मचाता हुआ नजर आया। आपको बताएं, दरअसल अरविंद केजरीवाल वहां पर कन्हैया कुमार की सीट पर प्रचार करने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने जनता से बस यही बोल दिया कि इस बार कुछ भी हो जाए, रिंकिया के पापा को वोट मत दीजिएगा। जिसके बाद ये पूरा सियासी घमासान मचता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं ये बात अब बहुत बड़ी बनती हुई नजर आई। इसमें फिर मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता से ये रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए हैं कि इस बार रिंकिया के पापा को वोट नहीं देना है। देखिए वीडियो। परसों आपने पता नहीं आज तक पे देखा नहीं देखा, आज तक पे मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा था। आज तक वालों ने पूछा मोदी जी से, केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा देता है, आपको क्या कहना है? पता है मोदी जी ने क्या कहा? कहते हैं फ्री बस यात्रा नहीं मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? जब जनता को चाहिए, केजरीवाल दे रहा है, मोदी जी कौन हो गए बीच में? गलत तो नहीं कह रहा? मोदी जी बड़प्पन तो तब है, मैंने दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, आप पूरे देश की महिलाओं की यात्रा फ्री कर दो। आप महिलाओं की रेल यात्रा भी फ्री कर दो, तब तो बड़प्पन है। केजरीवाल की भी रोकूंगा मैं, रुकने नहीं दूंगा मैं, जो मर्जी हो जाए, चिंता ना, रुकने नहीं दूंगा मैं, किसी हालत में नहीं रुक। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता से उनके बीच जाकर मनोज तिवारी को वोट ना देने की कहीं ना कहीं गुजारिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगनी तय थी और उसके बाद मनोज तिवारी का भी रिस्पॉन्स आता है और वो बोलते हैं कि इस तरीके से बेटियों का उन्होंने अपमान किया है, ऐसी भाषा का उपयोग करना कहीं ना कहीं ये गलत बात है। मैं कहीं भी पार्टी में जाता हूँ तो लोग मुझे रिंकिया के पापा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूं। इस तरीके से मनोज तिवारी कहीं ना कहीं इस बात को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए नजर आए। अब ऐसे में पूरा सियासी जो हलचल देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बीच में दिख रहा है। ऐसे में कन्हैया कुमार की सीट पर प्रचार करना लोगों को रास नहीं आया। अरविंद केजरीवाल रैली में जाते हैं, उनको गले लगाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए गाड़ी के ऊपर चढ़कर नजर आ रहे हैं। और देखिए कैसे कन्हैया कुमार अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद भी बोलते हैं। वीडियो देखिएगा जरा। मैं भाई साहब पूरे देश में, आज भी मैं लेट हो गया, मैं माफी मांगता हूं। आज जमशेदपुर गया था मैं पिछले एक हफ्ते में पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, मुंबई गया, भिवंडी गया, लखनऊ गया, पूरे देश से घूम के आ रहा हूं। लोग इतने नाराज हैं मोदी जी से, बीजेपी से। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? महंगाई हो गई नहीं हो गई? कमाई बढ़ नहीं रही और नौकरी छूटती जा रही है लोगों की। घर बैठे हमारे बच्चे, प्रधानमंत्री हो, कुछ रोजगार की चिंता करो, कुछ महंगाई की चिंता करो, तब तो बात है। पूरे देश ने मन बना लिया कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है।
अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 25 मई 25 मई 25 मई जेल का जवाब, जेल का जवाब। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और कन्हैया कुमार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पूरा साफ ये दिखाई पड़ता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ करके इस चुनावी मैदान में जीतना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस बात का वो प्रूफ देना चाहते हैं कि दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल की सरकार रहेगी और किसी की सरकार नहीं आएगी। ऐसे में इस बार की जो लड़ाई है वो काफी कांटे की टक्कर की देखने को मिल रही है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अपने चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो सारा चुनाव प्रचार है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। चाहे कन्हैया कुमार की सीट पर ले लीजिए, चाहे उदित राज की सीट पर, और चाहे एक बची और सीट पर ही बात कर लें तो उस पर भी यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैदान में है, लगातार चाहे स्वाति मालीवाल का मुद्दा हो, चाहे कन्हैया कुमार का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें स्वाति मालीवाल का मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा बन गया है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की सीटों पर और इस चुनावी रण में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को खासा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दों को कैसे उठाना है वो बखूबी अच्छे से जानती है। लेकिन अगर इन्हीं सब बीच में अगर देखा जाए तो मायावती ने जिस तरीके से दिल्ली की सीट को एकदम से दरकिनार कर दिया है, उन्होंने उस पर अपनी ना कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है, ना किसी तरीके की रैली करते हुए नजर आई, ना किसी के तरीके का रोड शो करते हुए नजर आई। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती कहीं ना कहीं दिल्ली की सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को मैदान में जरूर उतारा है, लेकिन वो उसकी तरफ से कोई उनको फिक्र नहीं है कि यहाँ पर अगर उनकी सरकार नहीं बनेगी तो क्या होगा। कहीं ना कहीं मायावती जितना दमखम यूपी में दिखाते हुए नजर आई हैं, उतना दिल्ली में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे में क्या मायावती दिल्ली की सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार कर बस सीटों को कवर करना चाहती थी, या किस तरीके का उनकी रणनीति दिल्ली को लेकर कुछ अभी साफ नहीं है। अब ऐसे में एक दिन और चुनाव के प्रचार के लिए बचे हैं। ऐसे में मायावती अगर कोई रैली नहीं करती हैं तो ये पूरा जो एक तरीके की अटकलें हैं और जो कयासबाजी हैं साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मायावती इस बार दिल्ली के लिए उतनी सीरियस नहीं है जैसे उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, लगातार चुनावी रण में उतरे हुए हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव जीता जाए, और मायावती का ऐसा शिथिल पड़ जाना जहां पर 20 से 22% दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स हैं, अगर ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं डाउन पड़ जाती हैं तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि मायावती दिल्ली में अपना सत्ता खोती हुई नजर आएंगी। और जिस तरीके से उन्होंने 7 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से 3 मुस्लिम हैं और 4 दलित वोटर्स के लुभाने के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जिसमें राजन पाल, अब्दुल बासित, अब्दुल कलाम, ऐसे तमाम बड़े दिग्गज चेहरे हैं, जिसमें 3 एडवोकेट चेहरे हैं। लेकिन मायावती जिस तरीके से शिथिल पड़ गई है दिल्ली को लेकर, कहीं ना कहीं बात यही निकल कर आती है कि ये सारा जो मामला है कहीं ना कहीं मायावती के हाथ से निकलता हुआ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं आगे निकल रही है और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को पूरी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब मामलों पर देखना होगा कि आने वाले चुनाव में अभी जो 25 मई को होंगे उसमें किस तरीके की रणनीति निकल कर आती है, कौन सी पार्टी अपना परचम लहराते हुए नजर आती है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।